Hello everyone, welcome to the Edu Everybody. Let's experience the education. हमारा ये वीडियो आज IUPAC यानी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं IUPAC का कॉन्सेप्ट। IUPAC का फुल फॉर्म जैसा कि हम जानते हैं, IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो यहाँ पर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ये यूनियन जब बनाई गई थी तो ये इस यूनियन के पास सबसे बड़ा टॉपिक था वो ये था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम किस तरह से रखें, जिसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए साइंटिस्ट्स की कुछ कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी का नेम था IUPAC। और इन्होंने कुछ रूल्स दिए जिनके थ्रू हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम लिखते हैं और अभी भी हम उन्हें फॉलो करते हैं एज इट इज़। तो उन रूल्स को ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उससे हम तैयार करेंगे कि किस तरह से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रूल। और आई कैन से हमारा कार्बन है, ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास कार्बन है। तो हम पुराने वीडियो में ये देख चुके हैं कि कार्बन जो होता है वो कितने टाइप्स के कंपाउंड बनाएगा, या तो सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़ा होगा, या डबल बॉन्ड होगा, और या फिर कार्बन के साथ में हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड। तो 3 तरीके के बॉन्ड हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं 3 की IUPAC को भी पढ़ने वाले हैं। सो रूल नंबर 1 फॉर सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए अगर हम डिस्कस करें IUPAC, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एक्चुअली में होता क्या है, जैसे मेरे पास एक सीरीज है, सपोज CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो मुझे सिंगल बॉन्ड का नेम लिखना है। तो सबसे पहले हम कार्बन का नेम लिखने का तरीका, यानी कार्बन को काउंट करने का तरीका IUPAC में क्या है वो देखते हैं। तो कार्बन की काउंटिंग में हम 1 कार्बन के लिए लगाते हैं मेथ, 2 कार्बन के लिए लगाते हैं एथ, 3 कार्बन के लिए लगाते हैं प्रॉप, 4 कार्बन के लिए लगाते हैं ब्यूट, 5 कार्बन के लिए लगाते हैं पेंट, देन हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नूना एंड डेक। ये कार्बन की नंबरिंग है। अगर मेरे पास 1 कार्बन होगा तो मैं मेथ लगाऊंगी, अगर मेरे पास 6 कार्बन होगा तो मैं हेक्स लगाऊंगी। इस तरह से आप नंबरिंग करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता, नेक्स्ट थिंग जो है ना, इसका नेम लिखने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होती है, ठीक है। एक तो नंबर ऑफ कार्बन और दूसरा हम कौन सा सफिक्स यूज़ करें। और सफिक्स किससे डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप या किस तरीके का बॉन्ड है। यहाँ इसमें अगर हम देखें तो हम सिंगल बॉन्ड से बनने वाले कार्बन कंपाउंड्स को कहते हैं एल्केन्स, ठीक है। हम क्या कहते हैं, एल्केन्स। तो एल्केन के लिए हम जो भी नेम लिखेंगे उसके आगे हम क्या सफिक्स लगाने वाले हैं, एन, ठीक है। तो हम जो सफिक्स यूज़ करने वाले हैं वो होगा एन। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग के लिए IUPAC में जो रूल है वो है हमारी सबसे लंबी चेन को हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्योंकि स्ट्रेट चेन है इसलिए मैं सिंपल नंबरिंग करूँगी 1 2 3 4, और नंबर हमेशा हम कार्बन के ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ रूल्स जो अभी हमने जनरल पढ़े वो क्या हो गए, पहला तो हमें सबसे लंबी चेन फाइंड आउट करनी है कार्बन की। सेकेंड, हम जो भी नंबर करेंगे वो सिर्फ कार्बन को नंबर दे रहे हैं इसलिए कार्बन के ऊपर करेंगे। थर्ड थिंग, हमें नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करनी है और उनके लिए जो भी हमारा नेम यूज़ होता है वो हम यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट हम फाइंड आउट करेंगे किस तरह का बॉन्ड या ग्रुप है और उसके लिए जो सफिक्स लगता है वो हमें लिखना है। तो हम याद रखेंगे कि हमारा सिंगल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स होता है वो होता है एन। तो अब इस चेन को मैंने नंबर तो कर दिया, मेरे पास कितने कार्बन आ गए, 4। तो 4 कार्बन के लिए हम लगाते हैं ब्यूट। तो ब्यूट, नंबर ऑफ कार्बन के लिए तो ब्यूट हो गया, पर अब इसके लिए लगाना क्या है, एन। तो हम यहाँ पे आगे लगा देंगे एन, तो ये बन गया हमारा ब्यूटेन, ठीक है। तो ये है ब्यूटेन। अगर हमारे पास ऐसी कोई चेन है जिसमें 4 कार्बन्स हैं विद सिंगल बॉन्ड्स ओनली, तो हम उसका नेम देंगे ब्यूटेन। कहीं कहीं पर आपको ये एन ब्यूटेन के रूप में भी लिखा मिलता है। क्यों मिलता है, बिकॉज एन फॉर नॉर्मल, ये नॉर्मल है, यहाँ पर कोई भी साइड चेन नहीं है। अब हम अगर देखें कि साइड चेन क्या होती है, तो
अभी तक आपको इतना ज़रूर समझ आया कि हमारे पास अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए कुछ कार्बन्स हैं, जैसे अभी हमने सेम इसी कंपाउंड का नेम लिखा, और इसका नेम जब मैंने लिखा तो मैंने लिखा ब्यूटेन या एन ब्यूटेन बोला मैंने। क्यों बोला? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखिए 4 कार्बन्स है, 4 के लिए ब्यूट लगाते हैं और सिंगल बॉन्ड के लिए हम इन लगाते हैं बिकॉज इट इज़ एल्केन। ठीक है, पर अब मैं इस कंपाउंड में कुछ थोड़े से चेंजेस करूँगी। इस बार इसमें एक साइड ग्रुप है। अब आप इस साइड ग्रुप क्यों कह रहे हैं, इसको अगर हम समझें तो हम इसे साइड ग्रुप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से हम नंबरिंग देना स्टार्ट करें अगर, तो 1 2 3 4, अगर मैंने इस तरह से नंबरिंग दी तो मेरा ये वाला CH3 तो छूट गया। अगर मैं इसे पकड़ना चाहती हूँ और मैंने यहाँ पर नंबरिंग दी तो मेरा ये वाला CH3 छूट गया। अल्टीमेटली एक CH3 छूटेगा ही, तो इसलिए हम छूटने वाले किसी भी ग्रुप का नाम हो जाता है साइड चेन, क्योंकि ये साइड से एक ब्रांच निकल कर आई है। ठीक है, तो इस साइड चेन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आइए देखते हैं। तो हम इस साइड चेन के लिए यूज़ करते हैं, टर्म्स सेम रहेंगे। अगर एक कार्बन छूटता है तो मेथ ही यूज़ करेंगे, 2 छूटेंगे तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो एथ, प्रॉप एंड सो ऑन। पर इस बार साइड चेन है तो हम आगे एन, इन, आइन ये सब तो नहीं लगाने वाले, तो हम लगाएंगे YL और ये हो जाएगा मिथाइल एथाइल प्रोपाइल। तो इस ग्रुप में हमने अभी तक, अगर हम इसे छोड़ दें तो इसका नेम हम जानते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास, एन ब्यूटेन। पर अब ये नॉर्मल नहीं रह गया, तो अब ये नॉर्मल नहीं है इसलिए इसमें से एन तो हटा देंगे क्योंकि ये स्ट्रेट चेन नहीं है। पर हम साइड चेन के लिए क्या यूज़ करेंगे, कितने नंबर पर साइड चेन है, 3rd नंबर। तो सबसे पहले तो हम पोजीशंस तो हमेशा डिफाइन करेंगे, हमें पता होना चाहिए ना कहाँ पर लगी है। 4 पे भी तो हो सकती थी, 2 पे भी तो हो सकती थी, तो हम लिखेंगे 3। देन साइड चेन में हमारे पास सिर्फ एक कार्बन है और एक के लिए हम यूज़ करते हैं मिथाइल, तो वो हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, सो दिस इज 3 मिथाइल ब्यूटेन। अगर आपके पास स्ट्रेट चेन है तो आप नॉर्मली उसका नेम लिखेंगे ब्यूटेन। अगर इसमें 5 कार्बन होते तो, अगर इसमें 5 कार्बन होते तो इसका नेम क्या बन जाता, अभी भी इसमें सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन चेंज नहीं होगा, चेंज होगा ओनली द प्रीफिक्स, क्योंकि प्रीफिक्स नंबर्स को शो कर रहा है और नंबर चेंज होने की वजह से हम प्रीफिक्स चेंज करेंगे, तो यह बन जाएगा पेंटेन। और अगर साइड चेन होगी तो हम साइड चेन के लिए सिंपली उसकी पोजीशन और मिथाइल एथाइल प्रोपाइल जितने भी कार्बन छूट रहे हैं वो डालेंगे और आगे उसका सिंपल नेम लिखेंगे। दिस इज अबाउट द सिंगल बॉन्ड। दिस इज फर्स्ट रूल फॉर द सिंगल बॉन्ड, यानी एल्केन्स का नेम लिखने के लिए हम ये रूल्स फॉलो करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। सो आवर नेक्स्ट कंपाउंड इज एल्कीन्स, यानी कि अब हमारे पास सिंगल बॉन्ड नहीं है, अब हमारे पास कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, अब हमारे पास आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो अब अगर मेरे पास डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे पास अगर है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, तो एक 3 ओके, CH CH2 CH3। अगर इस तरह से मेरे पास एक चेन है तो हम डबल बॉन्ड में क्या करेंगे, सेम रूल्स, सबसे पहले तो सेम रूल्स फॉलो करेंगे और फर्स्ट रूल हो जाएगा हमारा नंबरिंग। तो 1 2 3 4 5 6, ये भी स्ट्रेट है तो हमें पूरी की पूरी चेन मिल रही है, सबसे लंबी चेन भी है ये। अब आगे हम 3rd नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड लगा हुआ है। इस डबल बॉन्ड के लिए हम क्या सफिक्स यूज़ करेंगे, आपको पता है जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो हमारा जो कंपाउंड होता है उसका नेम हो जाता है एल्कीन। तो इस बार हमारा सिर्फ सफिक्स बदला, सफिक्स क्या हो जाएगा, इन। तो सफिक्स तो हो गया हमारा इन, और नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 6। तो 6 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हेक्स। तो ये क्या हो गया, हेक्सीन। लेकिन पहले हमने कोई नंबर यूज़ नहीं किया क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड थे, पर अभी तो 3rd नंबर पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, तो हमें इसकी नंबरिंग शो करनी पड़ेगी। कोई हमसे पूछेगा तो बोलेगा 6 कार्बन तो है, पर कार्बन में डबल बॉन्ड किस जगह पर है, तो हम कहेंगे कि 3rd कार्बन और 4th कार्बन के बीच में। तो इसका नेम हो गया हेक्स 3 इन, या फिर कहीं कहीं पर हम इसे हेक्सीन 3 भी मेंशन करते हैं।
ठीक है, ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड का नेम। अब डबल बॉन्ड में भी तो साइड चेन आ सकती है ना, जैसे मेरे पास ये डबल बॉन्ड है, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH CH3 CH3, या इस बार मैं चेन थोड़ी लंबी कर देती हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम इसकी नंबरिंग करने वाले हैं। तो डबल बॉन्ड के लिए या किसी और फंक्शनल ग्रुप के लिए हम ध्यान रखेंगे कि नंबरिंग हमें करनी है लंबी चेन के लिए, पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जहाँ पे भी नंबरिंग करें हमें डबल बॉन्ड कहाँ मिले, सबसे पास में। यहाँ हमने इस बात का ध्यान इसलिए नहीं रखा क्योंकि यहाँ से भी थर्ड नंबर में मिलता है, यहाँ से भी थर्ड नंबर में मिलता है, पर यहाँ से देखें तो 1 2 3 4, यहाँ से तो हमें फोर्थ नंबर पे मिलेगा, पर यहाँ से हमें जल्दी मिल जाएगा सेकेंड नंबर पे। तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हमारी विच साइड, मेरी लेफ्ट हैंड साइड से। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हमें कितने कार्बन मिले, 6 कार्बन। अगेन हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो हम चाहे यहाँ से जाएं या फिर यहाँ से जाएं, हमें 6 कार्बन ही मिल रहे हैं, तो हम कोई भी चेन चूज कर सकते हैं। तो मैंने अगर स्ट्रेट चेन चूज करी तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर मैंने सेकेंड पोर्शन चूज किया तो मुझे 7 कार्बन्स मिलेंगे, बिकॉज हम यहाँ से अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो मुझे 7 कार्बन्स मिल रहे हैं यहाँ पर। तो आप बताइए लंबी चेन कौन सी हुई हमारी, दिस वन विल बी द लॉन्गेस्ट चेन। सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल नंबर अकॉर्डिंग टू आवर नेक्स्ट चेन। तो ये वाली नंबरिंग हम नहीं ले सकते, तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे, हम कंसीडर करेंगे दिस वन। और अब हम इसके अकॉर्डिंग अगर नेम लिखेंगे तो हमें पता है कि हमारे पास एक साइड चेन छूट रही है जिसमें सिर्फ एक कार्बन है, और कितने नंबर पे छूट रही है, 5th। तो हम लिखेंगे 5 मिथाइल, सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा जो हम यूज कर रहे थे। फिर हमारे पास है 7 कार्बन्स, तो 7 कार्बन के लिए हम लगाते हैं हेप्ट, पोजिशन ऑफ द डबल बॉन्ड इज 2 एंड द डबल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इन। तो हमारा नेम हो गया 5 मिथाइल हेप्टीन 2। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। हमने जब डबल बॉन्ड यूज़ किया तो हमने सिर्फ सफिक्स चेंज किया है और पोजीशन देना स्टार्ट किया है। इसके बाद हम चेन वैसे ही यूज़ करते हैं, पर चेन में ध्यान रखते हैं कि डबल बॉन्ड हमें सबसे पास में मिले, यानी जल्दी मिल जाए। और उसके बाद अगर हमारे पास साइड चेन आती है तो हम सिंपली उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, दिस वॉज अबाउट डबल बॉन्ड। और अब अगर हम यूज़ कर रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड तो क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे। अगर मैंने ट्रिपल बॉन्ड यूज़ किया, जैसे मैंने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड यूज़ किया, तो मैंने यहाँ पर अगर ट्रिपल बॉन्ड लगाया और इसी चेन को यहाँ से कर देती हूँ फिनिश, ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से कुछ हो जाएगा कंपाउंड। इस कंपाउंड के लिए जब हम नेम करेंगे तो डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम जानते हैं कि हम ट्रिपल बॉन्ड को लिखते हैं एल्काइंस। क्या लिखते हैं, एल्काइंस। तो एल्काइंस के लिए हमारे पास सफिक्स हो जाएगा आइन, तो हम अब यूज़ करेंगे आइन। और यहाँ पर हमारे पास एक दिया हुआ है, हाँ ठीक है, तो हमारे पास ये कंपाउंड दिया हुआ है। इस कंपाउंड के लिए अगर हम नंबरिंग करें तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमारा ट्रिपल बॉन्ड यहाँ सबसे पास में है। तो हम यहाँ से जब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 4 कार्बन्स। इन 4 कार्बन्स के लिए हम कौन सा सफिक्स प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, ब्यूट। 4 कार्बन मीन्स ब्यूट। ब्यूट के आगे हम क्या लगाने वाले हैं, आइन, क्योंकि हमारा बॉन्ड कौन सा है, ट्रिपल, और किस पोजीशन पे है, 1, तो फर्स्ट पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन को कभी कभी अगर मेंशन नहीं भी करते तो भी वो अंडरस्टूड होता है, कोई पोजीशन ना हो तो फर्स्ट पोजीशन। ओके, तो दिस इज द ट्रिपल बॉन्ड हियर। नेक्स्ट, अगर यही ट्रिपल बॉन्ड बीच में हो तो हम क्या करेंगे, जैसे मेरे पास ऐसा है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा CH3 CH2 CH3, ठीक है, ये हमारा कंपाउंड है। इस कंपाउंड का मैं नेम लिखना चाहती हूँ, तो मैं ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास सबसे पास कहाँ से पड़ेगा, इस जगह से, बिकॉज यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, और इसके बाद हम यहाँ पर देंगे
5 के लिए नेम दैट इज पेंट। फिर हमारा ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है, सेकेंड पोजीशन पर, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं आइन। तो हो गया पेंट टू आइन। यहाँ पोजीशन देना ज़रूरी हो जाता है बिकॉज हमारा ट्रिपल बॉन्ड बीच में है। क्लियर। इसके बाद अगर हम इसमें भी साइड चेन देखें तो अगर मैं इसी एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करूँ इस तरह से कि यहाँ पर एक साइड चेन लगी हुई है CH3, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ से भी जाऊँ तो मुझे 5 मिलेगा, यहाँ से भी जाऊँ तो मुझे 5 मिलेगा। तो मेरी साइड चेन छूट रही है, तो इस साइड चेन के लिए मैं यहाँ पर क्या नेम लिखने वाली हूँ, तो इस कंपाउंड का नाम आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। तो हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक IUPAC, जिसमें हमने डिस्कस किया है कार्बन के 3 तरह के डिफरेंट बॉन्ड्स में किस तरह से हम IUPAC नेम्स लिखेंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप्स से रिलेटेड IUPAC के रूल्स और किस तरह से हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को रिकॉग्नाइज करके उसमें IUPAC नेम्स लिखेंगे। साथ ही साथ अगर आपको किसी और टॉपिक में केमिस्ट्री की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के मेरे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, आपको उससे हेल्प मिलेगी। अदरवाइज़ अगर आपको मैथ्स में भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरी मैथ की भी प्लेलिस्ट है जो कि अभी रिसेंट में 2023 में एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले बच्चों को काफ़ी हेल्प करेगी, तो आप उससे भी चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर और किसी सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम है तो आगे चलकर आपको बहुत सारे वीडियोज़ इसी चैनल पर मिलने वाले हैं, जिसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो नई अपडेट्स पाने के लिए, नए वीडियोस के लिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए एडो एवरीबॉडी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम IUPAC के नए रूल्स, कुछ और तरीके पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।